हेलो एवरीवन। आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर का दिन है, फर्स्ट जैन है, फर्स्ट जनवरी 2025। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज नई साल के दिन सभी लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, तो मैंने कभी रिजोल्यूशन लेने में तो बिलीव किया नहीं। पहले से भी मेरे सारे फ्रेंड्स रिजोल्यूशन लेते थे, मैंने कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता होता कौन फॉलो कर पाता है, नहीं हो पाता है। तो मैंने रिजोल्यूशन तो कभी नहीं लिया, लेकिन आज मैं अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। आज फर्स्ट जैन 2025 है और मैं यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। और थोड़ा-सा हिचक हमेशा रही, थोड़ी हिचक हमेशा रही कि यूट्यूब पर आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि फैमिली की तरफ से बहुत एप्रिशिएट नहीं किया जाता है मुझे कि वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाऊँ। तो जब फैमिली सपोर्ट इस मैटर में सपोर्ट नहीं करती कि क्या ज़रूरत है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया डिसाइड करने में कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। बट आज मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में खुद को बहुत पीछे रखती रही। अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी खुद की केयर करने को मैंने बहुत पीछे कर दिया। तो जब तक ऐसे 16, 17, 20 साल की एज होती है, तब तक तो हम चाहे अपनी हेल्थ की केयर ना करें, कुछ भी खा लें, योगा ना करें, जिम ना करें, तो बॉडी सपोर्ट करता रहता है ना? कुछ नहीं होता बॉडी में। फिर जब शादी होती है तो एक तो फिज़िकल चेंजेस वैसे आते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वैसे भी फिज़िकल चेंजेस आते हैं। और हम इतने ज़्यादा इमोशनली नए दौर से गुज़रते हैं कि अगर वो दौर हमारे बहुत खुशनुमा नहीं है अपने लिए, नए माहौल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं है, हैप्पी नहीं होता, ज़्यादातर की शादी में नहीं होता। कुछ न कुछ ससुराल में इतने बड़े परिवार में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे अगर हम थोड़े से भी वीक पड़ते हैं तो उसका भी असर हेल्थ पे और माइंड पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का असर मुझे फ़ील होता है आज की डेट में। मेरा वेट हमेशा शादी से पहले, बल्कि शादी के बाद भी 53 के आस-पास रहता था, 53 से नीचे ही रहता था। और अभी कुछ टाइम से मेरे दोनों बच्चे हो गए, फिर भी मेरा 53 रहा। लेकिन मैं ये चीज़ अब आई हूँ यूट्यूब पे, तो आपसे शेयर करना ही चाहूँगी कि कोरोना टाइम पे हम मैं एक गाँव में हमारा स्कूल था, ऐसे ही बेकार सा पड़ा था स्कूल, उधर रहने चले गए थे। मेरे ससुराल वालों ने भी बोला कि हाँ चलो वहाँ रह लो, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे उस स्कूल में, हमारा ही स्कूल था वो हस्बैंड का ही, उधर रहने गए। तो जैसे कोरोना के बाद थोड़ा स्कूल खुला, तो ससुर जी ने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ और यूपी में एक छोटे से गाँव में हमारा स्कूल है। तो उस टाइम फिर मैंने चाइल्ड केयर लीव भी ले ली थी अपने बच्चे के लिए, तो उन्होंने कहा कि स्कूल देखो। तो स्कूल मैंने देखना शुरू किया तो मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अब स्कूल में जब मैंने पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। तो उनके सामने मैंने एक कमिटमेंट किया कि क्योंकि ये पिछड़ा एरिया है, गाँव का एरिया है, तो यहाँ पे एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहा। स्कूल भी बहुत बेकार कंडीशन में था, खंडर जैसा था। तो इतने लोगों के सामने जब मैंने कमिटमेंट किया, तो फिर अगर मैं वो पूरा नहीं करती, तो मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती बिल्कुल, और वो मुझे अच्छा कभी नहीं लगता। मैं कमिटमेंट करूँ और मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, ये चीज़ मुझे बहुत कायल करती है। तो उसके बाद मैंने 2020 में ये चीज़ लोगों से बोली कि मैं इस स्कूल को बदल दूँगी और इस एरिया के आस-पास में लोगों में
एजुकेशन की अलग जगाऊँगी एक तरीके से। फिर भाई मुझे नहीं पता था कि स्कूल इतनी मेहनत माँगता है। उतने पैसे जो मैंने अपनी ही सैलरी से जो स्कूल को आगे बढ़ाया सो बढ़ाया। ससुर जी की तरफ से कोई ऐसा ऑफ़र भी नहीं आया कि हाँ, मैं पैसे देता हूँ और आप लगाओ। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी गाँव में ये एक सक्सेसफुल बिज़नेस चल पाएगा, तो उन्होंने कहा देख लो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, तो मैं खुद ही स्कूल में अपने पैसा लगा के, और फिर मुझे थोड़ा प्रूव भी करना था ससुर के सामने भी, हस्बैंड के सामने भी और लोगों के सामने भी कि हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ स्कूल में। तो इसलिए जो उसमें गए काम में, तो कम रिसोर्सेज़ में आपको कभी-कभी कंप्यूटर ऑपरेटर सही से काम नहीं कर रहा तो वो भी मैंने करना है। कभी बहुत महँगे टीचर्स नहीं लाए और थोड़े सही-सही टीचर्स हैं, तो अगर मुझे इंग्लिश में या कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगती है, तो फिर मैंने देखा असाइनमेंट या इंग्लिश या मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने ही उसको डीपली एक-एक चीज़ चेक करके फिर टीचर्स को देना शुरू किया। सो कई सारे स्टाफ के बराबर मैं अकेले काम करती थी। तो ये सब करते-करते 4 साल में क्या हुआ कि मैं खुद को भूल गई। कभी मुझे लगता था कि हाँ, मेरे बॉडी में अकड़न सी लग रही है, तो देखा कोई बच्चे का काम, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब तो लोग गवर्नमेंट ने चीज़ें इतनी कर दी हैं ऑनलाइन कि पहले पैन नंबर था, फिर अपार, तो वो सब ना मेरे गाइडेंस में चलता है। तो उतनी चीज़ों में फँसते ही चले गए नई-नई चीज़ों में। तो इसलिए टाइम ही नहीं है, अगर लगे कि नहीं आज चलो एक्सरसाइज़ करते हैं, तब तक नहीं, नहीं बच्चों का अपार है, पहले वो देख लो, पैन नंबर कितनों का नहीं हुआ वो देख लो, टीसी कितनों की नहीं है या है कि नहीं, वगैरह-वगैरह। ये तो एक चीज़ है, ऐसी लाख चीज़ें 2020 से लेके। तो वो जो एक्सेस वर्क की जर्नी स्टार्ट हुई, तो ऐसी हुई कि मैं खुद को भूल ही गई टोटली। मुझे खुद की वैसे भी क्या बहुत केयर करना कभी भी पसंद नहीं था। बस अपना नहा लिया और ज़्यादा केयर-वेयर नहीं। और इतना चलना-फिरना होता था, भाग-दौड़ की फिट रहती थी हमेशा। बट ये 4 साल तो पूछो मत, पूछो मत। बिज़नेस का भी स्ट्रेस, जॉब का भी स्ट्रेस, बच्चों से दूर भी जाना पड़ता था, दिल्ली आना होता था और इस काम बहुत सारा, और ऊपर से लाइफ में आपको एक बेड ऑफ रोज़ेज़ कभी नहीं मिलता। हमेशा कोई बहुत सपोर्ट करने वाला ही मिल जाए, ऐसा भी लक सबका नहीं होता। तो हर तरह की इमोशनल ट्रॉमा से निकल के भी काम करते रहना, लगातार काम करते रहना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। यही स्ट्रगल थी। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और वीकेंड में घर जाती हूँ, उधर यूपी, उधर ही मेरे बच्चे रहते हैं। तो बच्चों से दूर रहने का दर्द, फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा। इन शॉर्ट ट्रॉमा है। ट्रॉमा कई तरह फिज़िकल, इमोशनल ट्रॉमा रहा है, हर दिन रहता है। और ये जब मैं आपसे बात कह रही हूँ, तो क्योंकि ये मेरी जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है, तो इस जर्नी में अगर मैं अपने लाइफ़ के कुछ पार्ट्स कभी दिखाऊँगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सैड पार्ट, मैं कहती सैड पार्ट हूँ, लेकिन लाइफ़ में बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें इनके हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है आपको कि मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ कि मेरी लाइफ़ बाहर से बड़ी खूबसूरत दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है बाहर से, पर उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है। तो ये आज बता दे रही हूँ मैं, आप बाद में कभी क्वेश्चन भी करोगे अगर मैं ये चीज़ कंटिन्यू करती हूँ, पता नहीं वीडियो बनाना कब तक कंटिन्यू रहेगा या अलाउड होगा। बट बीच-बीच में आप क्वेश्चन करोगे कि आपने तो बताया था ये तकलीफ़ है, फिर दिख तो ऐसा रहा है। तो कुछ सवालों के जवाब टाइम के साथ आपको मिल जाएँगे और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो सवालों की गरिमा रह जाएगी, है ना? सो
अब जब मैंने इतने लोगों के सामने कमिटमेंट कर दिया था कि मैं स्कूल सँभालूँगी, तो अभी उसको बिल्कुल मेकओवर हो गया है स्कूल का। इस बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंजेस स्कूल में हो गए हैं। तो मेरा स्कूल नहीं है, मेरे पास कोई पद नहीं है। मैंने सिर्फ़ अपना मेहनत और ज्ञान लगा दिया उसमें। मेरे पास कोई मैं पद ले नहीं सकती, मैं जॉब में हूँ। तो स्कूल में काफ़ी चेंज आ गया। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मेरा जो चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज़्म डाउन हो रहा है और हेल्थ वेट बढ़ रहा है और भी कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा-सा बढ़ा और भी इश्यूज़ हैं। तो इनके पीछे काम तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं मेरा एटीट्यूड भी मेरे लिए है कि मैं खुद को पीछे रखती हूँ प्रायोरिटी में। काम, फिर फैमिली की ज़िम्मेदारी और फिर बच्चे, फिर समाज में भी कुछ अगर है तो लाओ उधर पहले उनको किसी दूसरे काम आ जाए। जब तक खुद की केयर करने की टाइम आती है तब तक थकान हो जाती है। एक इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो प्रायोरिटी में मैंने खुद को बहुत पीछे रखा, तो ये मेरी भी कमी है। तो कैसे भी इसको मान लो, प्रायोरिटी में पीछे रखा या फिर मैं हो सकता है आलसी हूँ या फिर मैं उतना हेल्थ को सीरियस नहीं ले रही हूँ लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं। तो मैंने फिर वहाँ से ये सोचा कि मैं अपना दुनिया के सामने आती हूँ और जो भी अगर 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग जो भी देखेंगे वीडियो, तो उनके सामने मेरा एक कमिटमेंट हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने बोला है कि ये अपने आप पे ध्यान देंगी। फ़िटनेस पे ध्यान देंगी, खान-पान सुधारेंगी और जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे इमोशनली कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो मैं उस पे भी काम करूँगी। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। तो अगर आपको कोई चीज़ ट्रॉमा दे रही है, तो उस पे भी काम थोड़ा-सा करना होगा। तो ऐसे 1 दिन, 2 दिन कभी-कभी किसी अच्छे को देख लिया, कोई बढ़िया वीडियो देख लिया और कभी या फिर अपने शरीर में कोई ज़्यादा दिक्कत हो गई तो नहीं, आज से तो हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे। ये जोश चढ़ता है और 1-2 दिन वो जोश में एक्सरसाइज़ कर ली, खाना सही खा लिया, फिर कोई 2-3 दिन बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है और ऐसा मुझे लगता है बहुतों के साथ होता होगा। तो अब मुझे लगता है कि इस एज पे मुझे अपनी हेल्थ को लेके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को लेके सजग होने की ज़रूरत है और रेगुलर इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे काम करने की ज़रूरत अब जैसे देखो मेरा फेस भी पहले अच्छा यहाँ पे वो होती थी, वो कहते हैं जॉ लाइन होती थी और अब फैट है। फैट है, वेट भी मेरा 58 हो गया तो ये ज़्यादा है। मेरा पूरा लाइफ़ टाइम 52-50 मेरी हाइट 5'3" या 5'4" के बीच में है। तो 53 रहता था और उतना फ़िटनेस फ़ील होती थी मुझे। तो वेट बढ़ने के साथ ही प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो ये न्यू ईयर पे मैं यही रेज़ोल्यूशन लेना चाहती हूँ, सबके सामने इसलिए लेना चाहती हूँ कि मुझे भी थोड़ी काइली लगे कि मैं नहीं शौक-शौक में यूट्यूब चैनल बना लिया और अब अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो भी लोग कहेंगे देखो बेकार है ये है और अगर मैं अपने पे काम नहीं करती हूँ तो भी लोग कोई ना कोई कमेंट में ताना मारेगा। तो एक तरीके से मैंने खुद को एक टेस्ट में रख दिया है आज से। अपने आप को एक टेस्ट में ये रख दिया कि नहीं कमलेश कुमारी अपनी फ़िटनेस पे काम करो। और एक और चीज़ है मेरा रंग सांवला है ना? और ये जैसे नॉर्मली मेरे फ़ीचर्स अच्छे लगते हैं फ़ोटो में, मेरे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं और कुछ चीज़ें हैं भगवान ने बहुत अच्छी दी हुई हैं। तो अ, अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि सही तरीके से जैसे मैं चाय बहुत पीती हूँ, जब भी कोई काम ज़्यादा है तो काम कर रहे हैं चाय पी ली, कभी काम ज़्यादा है तो लाओ समोसा खा लिया, कुछ भी खा लिया। मैंने अपना ध्यान नहीं रखा बिल्कुल। तो मेरा ऐसा पक्का-पक्का बिलीव है, सांवला रंग अच्छा होता है देखो अभी भी अच्छा ही दिख रहा है बट हर कोई चाहता है कि वो अपना बेस्ट वर्ज़न दिखे। जैसे मैं बेस्ट हो सकती हूँ वैसे दिखूँ।
तो अभी तक मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी लाइफ में, सब लुक्स को लेके कभी ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ मैं बहुत काम करूँ। बट एक ही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है। तो अब जब पूरी लाइफ पढ़ाई करते रहे, काम करते रहे, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी फ़िटनेस का बेस्ट वर्ज़न लेके आऊँ। मैं अभी तो ये जो हाई नेक है ना, ये काफ़ी टाइट है, इसलिए मैं कंबल नहीं हटा रही और रात हो गई है 11। अभी सुबह से ही मैं सोच रही थी स्टार्ट करूँ कि नहीं स्टार्ट करूँ। अब और रात के 11 बज गए हैं, न्यू ईयर ख़त्म होने ही वाला है, तो हिचक लगती है कि यूट्यूब पे जाएँ कि नहीं जाएँ। मुझे लगता है कि ठीक है, चलते हैं। दूसरों के सामने जब ये कमिटमेंट आएगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा रूटीन में रखूँगी, खुद को थोड़ी प्रायोरिटी दूँगी। तो मैं तो देखा है कि हाँ, अगर लोग अच्छा खाते हैं और बढ़िया चीज़ें फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक निखार आता है, निखार आता है कॉम्प्लेक्शन में, स्किन में। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस, कि हम बॉडी में एनर्जी फ़ील करें और फिटनेस रहे तो हम हर काम में मन लगा के काम कर सकें, नहीं तो फिर बॉडी में भी शिथिलता सी आती रहती है। तो क्या किया जाए? देखो, है ये ऐसे इतना नहीं लगता, है ना? बट जो इंसान एकदम फिट रहा हो उसके लिए इतना बहुत है। और ये आउटर जो लुक है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। तो मैं अंदर से थकान महसूस करती हूँ, मैं अंदर से स्टिफनेस महसूस करती हूँ, मैं अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी ने महसूस नहीं करती। सो जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आते हैं बॉडी में, मैं उनको सुधारना चाहती हूँ। तो आज न्यू ईयर पे फिर मैं रिज़ॉल्यूशन ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, तो छोटी-छोटी स्टेप्स लेंगे। पहला तो ये कि मैं सुबह 5 बजे मेरा अलार्म बजता है, मैं अलार्म बंद करके दोबारा सो जाती हूँ। तो पहला यही कोशिश पहले मैं यही करूँगी कि मैं 5 बजे हर हाल में उठूँ। चाहे मुझे दर्द हो, चाहे मुझे उल्टी आए, चाहे मेरा पेट गुड़ुर-गुड़ुर करे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस चीज़ को अगर सीरियस लेना है तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि काम तो सारे ही करने हैं। ना मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड के स्कूल में जो मेरा सहयोग है उसको कम कर सकती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को अगर पाल-पोस के बड़ा किया है तो उसको बीच में छोड़ना समझदारी नहीं है। और जो काम अपना होता है तो किसी को कितनी भी सैलरी दे दो, लेकिन उतनी वफ़ादारी से वो काम नहीं करता है जितना खुद इंसान अपना काम देखेगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर का तो मैं नहीं जानती भाई उनका कैसे काम चलता है, ये तो एक छोटा-सा ही काम है, गाँव का स्कूल है, तो खुद ही देखना होगा। बच्चों का भी ज़िम्मेदारी है, ट्रैवलिंग भी है, 2 जगह रहना, 3 एक तरीके से 3-4 घर हैं रहने के लिए। तो एक नॉर्मल लाइफ़ एक नॉर्मल वर्किंग लेडी की लाइफ़ में जितना स्ट्रगल है उससे डबल मान लो मेरा। अब आप ये सोचो इतना सब में कितनी थकान और कितना तकलीफ़ होती होगी, तो एनर्जी तो चाहिए बॉडी में। ये कोई काम भी नहीं रोक सकते जितने काम मैंने आपको बताए। तो टाइम मैनेज करना होगा। तो सबसे पहला यही है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी। तो उसके लिए मैं ये आज से रिज़ॉल्यूशन लेती हूँ, और मैंने सुना है कि 21 डेज़ तक अगर एक जैसा करते रहो तो वो हैबिट बन जाती है। तो अभी बहुत सर्दी है, लेकिन देखते हैं, सर्दी में भी उठेंगे और कुछ एक्सरसाइज़ करूँगी। बट सबसे पहला रिज़ॉल्यूशन ये है कि मैं उठूँगी। उसके बाद क्या करते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज से ये जर्नी स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ये मेरा अभी आपके सामने जैसे हूँ वैसे दिख रही हूँ आपको, और कल मैं दोबारा एक बार वेट करूँगी और वेट बताऊँगी। फिर मैं देखती हूँ अच्छी, अब क्यों ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये कोई भी दिखता है और
सपोजिंगली मेरे यहाँ से अभी मुझे आज पहली बार आप देख रहे हो, और जो मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ, अच्छी डाइट, सुबह जल्दी उठना, और एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन, ये सारा फिर खुश रहने के लिए जो और फैमिली टाइम या जो भी हम कर सकते हैं, ये करने से क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर ये सच में मैं कर पाई, चेंजेस तो आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अगर अच्छा, तो कितना इंस्पायरिंग होगा देखना। मैं खुद को देखूंगी, अगर भगवान ऐसा कर दे तो खुद को देख के कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी, और ये होपफुली दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी इससे। किसी को भी अगर फिल्मी स्टाइल से अलग हटके रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि वो उसने अपनी लाइफ में एक ये अ, बहुत अच्छा चेंज लाया है, ड्रास्टिक चेंज आया है, तो वो दूसरों को बहुत इंस्पायर करता है। तो दूसरों को इंस्पायर करना तो सेकंड प्रायोरिटी है, पहले खुद पे काम करना है। मैं बिल्कुल सीधा बोलती हूँ, मुझे महान बनने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे ही काम करना है। और अगर ये दूसरों का काम आ जाता है तो अच्छी बात है। और खुद के लिए ही सेल्फिश तरीके से ही मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रही हूँ कि मुझे थोड़ा कमिटमेंट जैसा फील होता रहे और मैं खुद पे काम करते रहूँ। इस बीच में आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी। तो जैसे अब मैं अपनी लाइफ में चीज़ें दिखाऊंगी आपको कि कैसे योगा सुबह, पहले तो कई दिन तक मैं सुबह उठने का ही डालूंगी कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। पहला सबसे, मुझे सबसे मुश्किल यही लगता है, मुझे योगा मुश्किल नहीं लगता, रनिंग मुश्किल, मुझे सुबह उठना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। और सब दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह मैं कई दिन तक सोचती हूँ काढ़ा पीऊँगी, 2-4 दिन जोश-जोश में पीती हूँ काढ़ा, ठीक है? फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक गेट है, ये मेरे ये वाला जो गेट है, इस गेट के उधर बरामदा और उधर किचन है। तो सुबह अगर वो खाना वाले चाय बना देता है, अब मुझे चाय की बड़ी आदत है, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं कितनी बार सोचती हूँ मैं चाय नहीं पीऊँगी, पर वो खुशबू आने लगती है। और अगर उसने किसी और को चाय दी, मुझे खुशबू आने लगती है, तो फिर वो पूछता है कि चाय ले आएँ? तो मैं कहती हाँ, हाँ दे दो, कल से कर लेंगे, काढ़ा कल से पी लेंगे, अच्छी चीज़ कल से, सुबह-सुबह चाय पी लेती हूँ। मतलब ये इतनी अपनी कमियाँ मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की, पर ठीक है, देखते हैं, कोई बेइज़्ज़ती नहीं है। अगर मुझे लगता है कि आज मैं अपनी ये कमी शेयर कर रही हूँ, बेइज़्ज़ती है, तो अगर मैंने अपनी जर्नी सही से कर ली, तो इज़्ज़त भी मिलेगी। तो पहला तो ये कि मैं ये गेट बंद रखूँगी, 9 बजे तक, 10 बजे तक ये गेट बंद रखूँगी, चाहे उधर कुछ भी अच्छा खाना बनता है, जैसे मैं सोचती हूँ सुबह इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, बट खाने की खुशबू आती है, फिर मुझे फ्रूट्स व्रूट्स कुछ नहीं अच्छा लगता, फिर मुझे गरम-गरम खाना अच्छा लगता है। तो मैं ये इधर से गेट बंद रखूँगी, पर्दा डाल रखूँगी कि खाने की खुशबू मुझे आए ही नहीं, और मैं अपना सुबह चाय ना पी के काढ़ा पीऊँ, इंडक्शन चूल्हा लगाऊँगी इधर ही, और इधर ही काढ़ा पिएँगे, और खाने की खुशबू नहीं लूँगी, और मैं इधर रहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी, और फिर मैं खाना अपना लंच बॉक्स पैक करके लेट खाना खाऊँगी ऑफ़िस में। तो ये है फ़िलहाल रेज़ोल्यूशन। और फिर योगा वगैरह जो है ना, वो टाइम के साथ करूँगी तो मैं कल से ही, लेकिन पहला जो फ़ॉरमोस्ट काम मैं करूँगी वो यही, पहला एक वीडियो मैं डेली ये डालूँगी कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ, और मैं फिर वो कंटिन्यू करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं दोबारा सो जाऊँगी, ये तो मैं करूँगी, दोबारा नहीं सोऊँगी। तो ये बिल्कुल चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन नहीं, ये चाइल्डिश नहीं है, मैं इसको सीरियस करने के लिए ही यूट्यूब पे आई हूँ। और दूसरी चीज़, यूट्यूब पे लोग बहुत सारा एडिटिंग करके और बहुत सारा उसको ग्लैमरस पुट दे के फ़िल्मी स्टाइल में चीज़ें डालते हैं, है ना? तो वो मेरा पर्पस ही नहीं है। जो लोगों को पसंद आता है अच्छी बात है, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं है, ना पसंद आए। लेकिन मैं इसको अपने तरीके से करूँगी, शांत, नॉन ग्लैमरस, नो फ़िल्टर, अनएडिटेड, एज़ इट इज़, व्हाट इट इज़। तो चाहे ये बोर हो सकता है, आपको बोर लगता हो, लेकिन मैं ये डेफ़िनेटली जानती हूँ कि ये कइयों की कहानी होगी। ये कइयों की कहानी होगी कि बॉडी धीमे-धीमे, और ऑफ़िस गोइंग की तो हो ही जाती है बॉडी में, ख़राब हो जाती है बॉडी, उनका मूवमेंट कम होता है। तो कंप्यूटर पे इतनी देर काम करते हैं, आँखों में भी प्रॉब्लम होती है ना? तो लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस पता हैं
कि बालों में क्या करो तो अच्छा हो जाएगा, मसाज करो, फुट मसाज करो तो अच्छा होगा, फेस पे ये लगा लो तो अच्छा होगा, और आँखों पे आइस पैक रख लो तो अच्छा होगा। सारी चीज़ें पता है सब है, बट ये कर नहीं पाते। कुछ तो टाइम की वजह से, और जो मैं फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है टाइम तो सब निकाल सकते हैं, लेकिन बहानेबाज़ी बहुत रहती है। सो यही बहानेबाज़ी ख़त्म करेंगे और लाइफ़ में अच्छा, सब कुछ अच्छा करने के लिए जो करना है, जो पता है वो करेंगे। यही मेरा रेज़ोल्यूशन है न्यू ईयर का, और होपफुली मैं फ़ॉलो करती हूँ, और खुद को बाँधे रखने के लिए घर में कोई टोकता नहीं है। और अगर मैं देर तक सोऊँ तो कोई नहीं कहेगा उठ जाओ। मतलब देर तक इन द सेंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सो सकती हूँ, 8 नहीं, 7:40 मैक्सिमम। तो ये भी देर ही है, फिर उठ के बाद उठो, भागो ऑफ़िस के लिए। तो इसलिए 5 बजे विल बी आइडियल, 5 o'clock इन द मॉर्निंग विल बी आइडियल। तो ये मैं करूँगी, और जर्नी में कोई और मेरे जैसे लोग शामिल होंगे तो अच्छा ही लगेगा, और अच्छा करने का मन करेगा। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।